तो फिर सवाल ये आता है कि हर्ड बुक में किस तरीके से रजिस्टर्ड कराया जाता है एनिमल को। तो इंडिया में तो कोई हर्ड बुक है नहीं और यहाँ के एनिमल रजिस्टर्ड हर्ड बुक में होते भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अगर अमेरिका में की भी बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जाके एनिमल को अपनी हर्ड बुक में रजिस्टर करा सकता है। सबसे पहला तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो पशु पैदा हुआ है जिसे आप रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं, वो उसकी माँ और उसका जो बाप है, जो उसके फादर है, मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, दोनों ही पहले से हर्ड बुक में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो वही एनिमल ज़्यादातर 80 to 90% उन्हें उन्हें ही उन्हीं एनिमल्स को हर्ड बुक में रजिस्टर्ड किया जाता है। बताने का मकसद ये है, बताने की आपको ये वजह है कि आप खुद देख सकते हैं कि ब्रीडिंग किस लेवल तक पहुंच चुकी है और आपके पास जो पशु हैं उनका जो पीछे से पेडिग्री आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छा फीडिंग, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा रख रखाव, उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं देंगे, तो वो एनिमल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ब्रीड के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भी मतलब कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं सीमेन को सेल करने वाली, वो लगभग सभी बहुत टॉप कंपनीज रहती हैं। अगर एनिमल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारी गलती है। तो बताने का मकसद ये सब चीज़ें ये भी है, और आपको नॉलेज भी इसकी होनी चाहिए। तो कोई भी एनिमल जो कि मतलब एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके दोनों पेरेंट्स को हर्ड बुक का मेंबर होना चाहिए, वो ऑलरेडी हर्ड बुक में रजिस्टर होने चाहिए। और उसके अलावा जो ब्रीड एसोसिएशन होती है वो कुछ और क्वालिफ़िकेशंस भी बताती है, उन्हें भी उस एनिमल को फॉलो करना चाहिए। जैसे कलर है, उसकी कदकाठी है, या उसके ऊपर कुछ मतलब धब्बे हैं जैसे एचएफ का है, या उसके सींग हैं, तो वो सब चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं एनिमल को हर्ड बुक में रजिस्टर करने से पहले। तो एक तो एनिमल्स का रजिस्ट्रेशन होता है कि वो हर्ड बुक के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं। एक दूसरा रजिस्टर होता है जिसे रजिस्टर ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। जितना भी उत्पादन पशु कर रहा है उसे भी रजिस्टर किया जाता है। वो भी रजिस्टर्ड ऐसा ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब वो हर्ड बुक का ही एक पार्ट होता है, ब्रीड एसोसिएशन ही उसे मेंटेन करती है। तो ब्रीड एसोसिएशन क्या करती है, कुछ सिस्टम प्रोवाइड कराती है जिसके अंदर प्रोडक्शन टेस्टिंग होती है ओनर्स की, मतलब जो रजिस्टर्ड कैटल होते हैं उनकी प्रोडक्शन टेस्टिंग होती है, और उस प्रोडक्शन टेस्टिंग से उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे जाती रहती है। तो इसके जो रूल्स होते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के, जैसे आपने भी देखा होगा कि एनडीडी भी है, किसी के पशु को भी वो कर लेगी और फिर देखेगी इस पशु ने कितना दूध दिया, है ना। इसी तरीके से वहाँ पे जो ब्रीड एसोसिएशन है उस वो भी कुछ रूल्स डिसाइड करती है। उन रूल्स के तहत परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है हर एक ब्रीड की, और उस जो ब्रीड की रेस्पेक्टिव ब्रीड एसोसिएशन है वो उसे ऑब्टेन करके वहाँ पर उस रिकॉर्ड बुक में उसे जगह देती है। इससे क्या होता है ना कि जो एनिमल हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं जिनका जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा होता है, उनसे फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है आगे ब्रीडिंग के लिए और एनिमल्स के लिए। क्योंकि एक बात है ना कि जब अच्छा एनिमल कहाँ से आएगा, कंपनियों के पास भी, या एबीएस की बात करें या सीआरवी की या किसी भी कंपनी की जो सीमेंट बनाती है, उनके पास अच्छे एनिमल्स कहाँ से आते हैं। वो इसी तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं कि उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं और ये देखा जाता है कि कौन सा एनिमल अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक गाय है, तो गाय एक 30 लीटर दूध दे रही है, एक 35 लीटर दूध दे रही है। तो जो 35 लीटर दूध दे रही है उसने भी एक बछड़े को जन्म दिया, मेल काफ को, एक 30 लीटर वाली ने भी बछड़े को जन्म दिया। तो 35 लीटर वाली गाय के बछड़े को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि उसे बड़ा किया जाए, और उसकी फिर उसकी इंसेमिनेट कराएं, उसकी ब्रीडिंग कराएं और गायों से, और फिर देखें कि उसका और डॉटर्स ने उसकी कैसा परफॉर्म किया है। तो ये प्रोजेनी टेस्टिंग भी इसी को ही कहते हैं। तो रजिस्टर होता है परफॉर्मेंस का भी एनिमल्स के। कुछ ब्रीड एसोसिएशंस ऐसी भी होती हैं जो कि ग्रेड एनिमल को भी अपनी हर्ड बुक में रजिस्टर कराने के लिए मतलब अलाउ करती हैं, लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और उन क्राइटेरिया के बेस पे मतलब ग्रेड एनिमल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं अगर उसे हर्ड बुक में आना है। तो इससे क्या होता है कि एसोसिएशन का फ़ायदा होता है, मेंबरशिप बेस बढ़ता है, उनकी कमाई होती है। और कैटल जो ओनर्स होते हैं जिनके पशु होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि उनके पशु की अहमियत बढ़ती है। अगर वो हर्ड बुक में जाके रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके सीमेन की वैल्यू, उसके काफ की वैल्यू और वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये भी इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करती हैं और इनके एनिमल्स को फिर ख़रीद लेती हैं और फिर इनके सीमेन को दुनिया भर में बेचती हैं।
बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोस डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। IMN पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। IMN पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह
और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।